हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। क्या ही बेहतरीन दिन गुजरा बुध का भी, जहाँ पर अच्छी मार्केट चली, काफ़ी बेहतर चली। हाँ, कुछ कुछ मैंने देखा कि कुछ स्टॉक जो है वो ज़रा रुके हुए थे, कुछ ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं बन रहे थे, लेकिन ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम्स बड़े तगड़े किस्म के वापस आए हैं। और वो कौन से वॉल्यूम्स हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़ी तगड़ी खबरें लगी हैं सामने। और पिछले दिन हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर चल भी रहा था, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। बहरहाल 931 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स हमारा बंद हुआ है। और बुध के पूरे दिन जो है वो मार्केट हमने देखा कि नेगेटिव साइड पे गई ही नहीं, 117 पॉइंट प्लस साइड तक लो लगाया है। और उसके बाद 1411 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स हमारा गया है। और 931 पे 1,87,832 पे इंडेक्स हमारा क्लोज हुआ है। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो मीजान बैंक की तरफ से हमें नजर आया है। एक शानदार किस्म का ब्रेकआउट मीजान बैंक ने दिया विद हैवी वॉल्यूम्स। और मेरा ख्याल है गालिबन पीर वाले दिन जो है वो इसकी बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस होनी है। पीर को या मंगल वाले दिन जो है वो मीजान बैंक की बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस होनी है। मंडे को, जी मंडे को एनुअल अकाउंट्स की बोर्ड मीटिंग है। इसके साथ ही जो साथ दिया है वो एंग्रो एच, नेशनल बैंक, यूबीएल बैंक, एचएमबी के इलेक्ट्रिक जो कि कैप लगा। फिर इसके अलावा बैंक अल्फला, बैंक अल अबीब। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो सामने फ्रंट लाइन पर नजर आया। साथ वॉल्यूम्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, KC 100 की जो वापस आ चुके हैं, तो वो आए हैं कि इलेक्ट्रिक की वजह से, जो कि कैप लगा था बुध वाले दिन। तो एक बड़ा, इतने सारे शेयर्स का जो फ्री फ्लोट है उस स्टॉक के अंदर अगर कैप लग जाए तो वो बहुत बड़ी खबर होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। और साथ अगर सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने भी बड़ा साथ दिया मार्केट का। बैंक ऑफ BF बायो हो, IBLHL हो, सर्ल्ट पाकिस्तान हो, सिटी फार्मा हो, फिरोज है, मैक्टर है, कितने ही स्टॉक्स हैं जो वापस पलटे हैं और अच्छे खासे पॉजिटिव साइड पे बंद हुए। तो बहुत बड़ी खबर फार्मा के लिए भी है, इंशाल्लाह ताला वो भी बताता हूँ। तो ये सूरत हाल मार्केट की रही थी बुध वाले दिन। जो इंडेक्स है उसकी सिचुएशन अगर आप देख लें तो उसमें सबसे पहले तो नीचे यहाँ पर आप नजर डालेंगे तो ये है इतने बड़े वॉल्यूम्स जो कि के इलेक्ट्रिक के अंदर लगे हैं, और KC 100 का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो के इलेक्ट्रिक की वजह से ही सही, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम्स आए हैं तो हम इसको काउंट जरूर करेंगे। तो वॉल्यूम्स के साथ जो है वो मार्केट का एक वापसी हमें नजर आई है। साथ हमारा ये जो छोटा चैनल है, एक तो बड़ी ट्रेंड लाइन में आपको दिखा रहा हूँ, उसका मैंने चैनल बना दिया ऊपर की तरफ। इंशाल्लाह उसका जो टारगेट बनेगा वो आपको बाद में बताते हैं। साथ ही जो है मार्केट ने अपना ये जो डाउन ट्रेंड तोड़ा था, इसको तोड़ के मार्केट मंगल वाले दिन यहाँ बंद हुई थी, और बुध वाले दिन मार्केट कंटिन्यूशन में पैटर्न में ऊपर की तरफ चलती हुई आपको नजर आई थी। और ये हमारा छोटा चैनल बनता हुआ सा नजर आ रहा है। अच्छा, इंडेक्स जो है वो चूंकि एक रेजिस्टेंस भी है 187,500 700 के करीब करीब का, उस पर भी टकरा रहा था। साथ ये चैनल से जरा बाहर निकल चुका था, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी टकरा रहा था, तो बिल्कुल बाहर ही रेजिस्टेंस के करीब क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ से जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह मार्केट बंद हुई है और जिस तरह की खबरें लगी हुई हैं, तो ये कल के दिन एक्सपेक्टेड यही है कि दोबारा एक गैप अप ओपनिंग हो और ऊपर की तरफ इंडेक्स जाए। ऊपर की तरफ इंडेक्स इंशाल्लाह ताला जाएगा तो 189,500, और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे ऊपर की तरफ जो है 191,000 का जो इंडेक्स है उसका टॉप लगता हुआ सामने नजर आ सकता है। जो फिलहाल हमारा जो छोटा चैनल है उसका टॉप करीबन यही 190, 600, 700, और अगर जरा आगे बढ़ा तो वही 191,000 के करीब करीब का हमें इंडेक्स ऊपर की तरफ नजर आ सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अब हम जरा सा सेट करते हैं तो आपके सामने पिक्चर जरा और क्लियर हो जाएगी आपके सामने। इसको मैं सेट कर देता हूं। तो ये ट्रेंड लाइन को हमने यहाँ से जो पहले यहाँ पे टकरा रही थी, अब इसको जरा जो पिछले दिन का टॉप लगा है उस पर अगर कंटिन्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं मार्केट के पास फिलहाल तीन रेजिस्टेंस है, एक, एक, दो और ये तीन। ऊपर से ट्रेंड लाइन, नीचे से चैनल, और सामने रेजिस्टेंस की जो लाइन लगी हुई है पुरानी, वो भी हमारे सामने मौजूद है। तो मार्केट के पास अभी फिलहाल इतना ज्यादा आसान नहीं है। खबरें तो लगी हुई हैं, बाकी सारी चीजें भी हैं, लेकिन वो गैप ओपनिंग होने के बाद वापस रीटेस्टिंग पे और फिर साइडवेज चले जाए तो सूरत हाल जो बता रही है वो मुझे ये बता रही है। पर्सनली मैं समझता हूँ आखिरी हफ्ते का आखिरी दिन है, जुमे का दिन है, आज तो छुट्टी थी। तो नजर ऐसा आता है कि कल के दिन खासतौर पर अगर ये गैप ओपनिंग हो तो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना चाहिए। पहले चीज, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने कोशिश करनी है, चाहे वो अटक रिफाइनरी हो, फार्मा के स्टॉक्स हो, ऑटो के स्टॉक्स हो, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स हैं, बैंकिंग के स्टॉक्स है, छोटे में आ जाए तो ट्रीट कॉर्पोरेशन है, फौजी फूड है, FCL है, GCWL है, PIBTL है, बैंक ऑफ पंजाब जो नॉन शरिया वगैरह करते हैं उनके लिए है। तो काफी नॉन शरिया स्टॉक्स भी जो है वो चल रहे हैं। तो उनके अंदर आप लोगों ने पहले तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद आपने जरा देखना है कि मार्केट जो पिछले दिन का हाई है 188,300, इससे ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन करता है तो फिर इंशाल्लाह ऊपर की तरफ हम बाइंग करके चलेंगे, लाव में लाव करेंगे तो हमें फिर ऊपर की तरफ मजीद 189,500 तक, यानी कि मजीद करीबन आप समझ लीजिए कि 1200 से 1300 पॉइंट मजीद ऊपर बेचने का मौका मिल सकता है सेकंड हाफ में या फिर मंडे की सुबह सुबह। अदरवाइज मार्केट आपको सेकंड हाफ में फिर बाइंग और डिप का मौका देगी अगर तो इसने अपना ये जो एरिया है उसको सही तरीके से सस्टेन एंड क्रॉस नहीं किया। तो याद रखिएगा जी, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना है क्योंकि मार्केट के पास रेजिस्टेंस है, वो अपना काम लाजमी करेंगे, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और स्टॉक वाइज आपको मार्केट के अंदर देख के काम करना है। साथ ही हमारा जो चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, सिटी फार्मा, फौजी फूड, ये बढ़ गए, GL बताया गया, मिलर ट्रैक्टर है, GAL है, IBLHL, PSO वगैरह, ये आपको बताया गया। फिर सुहेल साहब ने लकी सीमेंट, निशात मिल बताया, वो सब अपनी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। लकी सीमेंट तो पिछले दिन चला भी काफी अच्छा चला, निशात मिल अपने लेवल को मजबूत कर रहा है, PSX हफ्तानामा में मुइज जो है वो आपको स्टॉक्स बता रहा होता है। तो इस तरह स्टॉक
स्टॉक्स की गाइडेंस और मार्केट की गाइडेंस दोनों ही हमारे चैनल पे चल रही होती है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना होता है। ये आप देख रहे हैं सब्सक्राइब, मैंने खुद अपने अकाउंट से भी अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप लोग भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी। जल्द ही इंशाल्लाह ताला यहाँ पर 1 लाख का नंबर हम सब मिलके यहाँ पर देखेंगे। तो खबरों की जहां तक मैं बात कर रहा था, बड़ी खबरें हैं जी हमारे पास। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप बच्चे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। काफी सारे लोग इस चीज से अवेयर हैं, कुछ लोगों को नहीं पता, तो उन सबको बताता चलूं जी। स्टॉकिफाई जो है वो एक ब्रोकरेज की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एडवाइजरी की फर्म तो है हमारी, लेकिन हम ब्रोकरेज की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मुनीर खानानी सिक्योरिटीज के साथ मिलकर, उनके साथ हमारा एफिलिएशन है, हमारी अपनी ब्रांच है मुनीर खानानी सिक्योरिटीज के साथ मिलकर। तो आप स्टॉकिफाई के साथ मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में जो है वो अकाउंट खुलवाएंगे स्टॉकिफाई के साथ, तो अपना और अपने बच्चों का बासानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में घर बैठे अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे आप पाकिस्तान से बाहर हो। पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो फिलहाल बच्चों का अकाउंट तो नहीं खुलवा सकते, लेकिन अपना अकाउंट जरूर खुलवा सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर जी अकाउंट ओपनिंग के लिए 3 नंबर दिए गए हैं, साथ टेलीफोन नंबर जो है पीटीसीएल और इसके अलावा एक्सटेंशन वो भी दिए गए हैं। तो नंबर पर रब्ता जरूर कीजिएगा ताकि बासानी आपका अकाउंट जो है वो स्टॉकिफाई के पास खुल सके और घर बैठे आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट का जो सिलसिला है वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शुरू हो सके। आईएमएफ की टीम जी पाकिस्तान आने जा रही है, और इस महीने औरंगजेब साहब कहते हैं कि इसी महीने गालिबन शायद नेक्स्ट वीक या वेरी नेक्स्ट वीक जो है वो ये आईएमएफ की टीम आने जा रही है, और अगला जो हमारा ट्रांच है उसको लेकर ये सारी बातचीत शुरू हो जाएगी। तो इस दफा जब आईएमएफ की टीम आएगी तो नजर ऐसा ही आता है, मैं पर्सनली समझता हूँ कि बजट के रिलेटेड जो तैयारी शुरू हुई थी उसके ऊपर आईएमएफ को आगाह किया जाएगा। आईएमएफ कुछ शराइत हमें बताएगा, कुछ कंडीशंस बताएगा, कुछ चीजें बताएगा, वो हम सारी चीजें करेंगे, और अब ये बजट की तरफ मामला बढ़ेगा। तो ये वाला जो विजिट होगा आईएमएफ का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह ताला हमारे लिए भी और स्टॉक मार्केट के लिए भी। साथ इंडस्ट्रीज के लिए जैसे मैंने बताया कि बड़ी शानदार किस्म की खबर आई है। ऑल दो जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसने बहुत बड़ा इफेक्ट तो नहीं लिया, लेकिन ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि सुपर टैक्स जो अब लागू हो चुका है, गवर्नमेंट ने जो लागू कर दिया अदालत के फैसले के बाद, दोबारा से एफबीआर ने इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी दोबारा। तो एफबीआर ने थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा नहीं बल्कि मेजर रिलीफ दिया इंडस्ट्रीज को। उन्होंने कहा कि भाई जो पिछला इंस्टॉलमेंट आपका बाकी था, करीबन 300 अरब रुपए या 325 अरब रुपए बाकी हैं, तो उसमें से 200 अरब रुपए, 225 अरब रुपए एफबीआर ने कहा हम कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन वो जो कलेक्शन है एफबीआर ने कहा कि अब हम इंस्टॉलमेंट में करने को तैयार हैं, जो जो रिकवरी है वो इंस्टॉलमेंट में करने को तैयार है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है इंडस्ट्रीज के लिए। देने तो हैं, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो पहिया है उनका, जो लिक्विडिटी क्रंच है वो नहीं आएगा और पहिया घूमता हुआ हमें नजर आएगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जी सबकी आंख का तारा बना हुआ था पिछले दिन, और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को तो स्टॉकिफाई ने, सुहेल साहब ने बड़ा ही सराहा है, बड़ा ही प्रमोट किया है, और काफी अच्छे पैसे, पिछली दफा की जो रैली थी उसमें बहुत तगड़े पैसे बचे हैं। इस दफा रैली में पैसे गए भी नहीं लेकिन बढ़े भी नहीं, जगह पे खड़े रहे। तो फिलहाल फार्मास्यूटिकल की जो पॉलिसी है उसकी कंसिस्टेंसी को अश्योर कर दिया गया है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है जी। फार्मा इंडस्ट्री की जो बॉडी है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, उसके साथ और मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलकर जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खासतौर पर औरंगजेब साहब ने ये कहा है कि भाई पॉलिसी की जो कंटिन्यूशन है वो अब इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आपको सस्टेन होती हुई सी नजर आएगी। ये बहुत बड़ी बात है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, और इंशाल्लाह ताला जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो पॉलिसी कंटिन्यूशन के अंदर है वो है डी रेगुलेशन। तो वो जो अगर कंटिन्यू रहा, जिसके बारे में अगस्त के महीने से ये चेमगोइयां चल रही थी कि शायद दोबारा डी रेगुलेशन को कर्टेल किया जाए, रोका जाए, तो अगर वो चीज़ ना हुई और डी रेगुलेशन कंटिन्यू रहा तो फार्मा इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसको फिर कोई भी नहीं रोक सकता। तो फिर फार्मा के जो स्टॉक्स है, जिन्होंने लॉन्ग स्विंग करनी है और इन्वेस्टमेंट करनी है, तैयार हो जाए, अभी भी स्टॉक्स आपके हाथ से निकले नहीं है, खास तौर पे आप लोगों ने नजर रखनी है उसके ऊपर। बाद में जी आगे आ जाए तो सीमेंट्स कंपनीज की जो डिस्पैचेस है वो जनवरी के महीने में 12% से बढ़े हैं, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो इंक्रीज है वो हमें नजर आया जनवरी 2025 के मुकाबले में। जनवरी 2026 में अगर बात करें हम, तो डिस्पैचेस जो है वो करीबन 12.5% से हमें बढ़ते हुए से नजर आए हैं। साथ ही इंक्रीज जो है वो करीबन 4.5% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी हमें नजर आया है। तो ये भी एक बेहतर खबर हमारे सामने सीमेंट कंपनीज को लेकर आई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि सीमेंट कंपनीज पिछले दिनों परफॉर्म करते हुए नजर आई। इंटरलूप कंपनी का रिजल्ट आया जी, करीबन 4 गुना से जो है इसकी अर्निंग्स भी बढ़ गई हैं, साथ ही कंपनी ने जो पैसे कमाए हैं वो ऑलमोस्ट हाफ ईयरली में 6 अरब रुपए कमाए हैं। कंपनी ने 4 रुपए 30 पैसे की जो है वो ईपीएस शो की है। ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है स्टॉक 88 को, अगर रिटेस्ट करने आता है कंफर्म बाय है आईएलपी। मंथली पे ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पिछले महीने ऑलरेडी दे चुका है, तो खास तौर पे इसको बाइंग की तरफ आप लोगों ने जो है वो नजर रखनी है। इसके अलावा जी बाकी जो रिजल्ट आया वो आपको स्टॉकिफाई के व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाते हैं, और व्हाट्सएप चैनल पे आने का सीधा सिंपल प्रोसेस है स्टॉकिफाई.com। स्टॉकिफाई.com ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर जाना है, व्हाट्सएप चैनल के बटन पे क्लिक करना है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट की अपडेट भी मिल जाती है जी। ईपीक्यूएल का रिजल्ट आया, वो भी आपको बताया गया, ₹2.5 की अर्निंग्स आई है, कोई खास रिजल्ट इसका आया नहीं है। साथ ही सीएसएपी का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया हाफ ईयरली का, जहाँ पर ठीक मतलब सॉरी ठीक रिजल्ट आया, जहाँ पे
कंपनी की जो अर्निंग्स है वो 8 रुपये 51 पैसे की आई है 6 मंथ एंडेड में, लेकिन जो क्वार्टर है वो ठीक ठीक गुजरा है, जहाँ पे 3 रुपये 27 पैसे की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इतनी अच्छी नहीं है, हाफ ईयरली में कुछ बेहतर ही अर्निंग्स कंपनी की हो गई है। साथ कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। तो रिजल्ट की अपडेट, साथ जो ट्रेडिंग इन द जोन है वो पीपीएल का वो भी अपडेट कर दिया गया है पिछले दिनों, जीएल का, ट्रेड कॉर्पोरेशन का, पीएसओ का, ये भी लगा दिया गया था। बाकी भी जो है वो इंशाल्लाह ड्यूरिंग द मार्केट जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो ट्रेडिंग इन द जोन हो, रिजल्ट्स हो, खबरें हो, अपडेट्स हो, तमाम चीज़ों के लिए आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको बर वक्त अपडेट जो है वो मिल सके, और ये कंप्लीटली फ्री है सभी लोगों के लिए। स्टॉक्स की तरफ अपने आ जाते हैं जी। आज दो स्टॉक्स हैं हमारे पास। सर्ल्ड पाकिस्तान, सबसे पहले तो ये चैनल बना हुआ था, बड़ा परफेक्ट किस्म का इसने जो है वो अपना बॉटम टेस्ट किया है चैनल का, और आप देख सकते हैं बड़ा परफेक्टली इधर रुका 2-3 दिन तक, उसके बाद वापस बढ़ा है। और ये जो इसका डाउन ट्रेंड था ये तोड़ के इसने पिछले दिन ऊपर की तरफ तगड़ी क्लोजिंग दे दी है, और विद वॉल्यूम्स के साथ ये वापस आया है। फिलहाल के लिए जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया वो 129 रुपये 30 पैसे, 129 रुपये 50 पैसे, ये इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया। जिनके पास यहाँ नीचे का रखा हुआ है 122 23 121 20 18, ये तो 129 रुपये करीब करीब आके अगर रेजिस्ट करे और क्लोजिंग ना दे तो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और नई बाइंग जिन्होंने करनी है वो मैं समझता हूँ करंट रेट पे भी थोड़ा कर सकते हैं, कि छोटा मोटा प्रॉफिट 4 रुपये करीबन 129 रुपये तक बच सकता है। लेकिन अगर कोई लंबी स्विंग के लिए लेके चलना चाहता है तो मैं समझता हूँ, नजर ऐसा ही आ रहा है कि चार्ट्स के ऊपर भी जो बोल रहा है इस वक्त सर्ल्ड पाकिस्तान के 129 रुपये 50 पैसे के बाद अगर ये क्लोजिंग दे देता है, खासतौर पर वीकली क्लोजिंग कल के दिन की, तो फिर इसको लाजमी बाइंग करनी चाहिए। और इस दफा 129 के बाद ये अग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि पिछला इसका ऑल टाइम हाई था 129 का ही, इस दफा इसको तोड़ के ऊपर गया और वापस नीचे आ गया था, फेक आउट इसने दे दिया था, और बड़ा जबरदस्त किस्म का इसने रीटेस्टिंग की है नीचे, और ये वापस जब आया है तो इस दफा अग्रेसिव हो जाएगा 129 के बाद, जहाँ पे जो इनिशियल टारगेट एरियाज हैं वो तो ये आपको सीधा 136 रुपये तक मिलेगा, लेकिन जो ऊपर की तरफ का टारगेट एरिया है वो करीबन 142 से 145 रुपये तक है। तो ऊपर मजीद जगह आपको मिलेगी 129.50 के बाद। तो इस एरिया को लाजमी जहन में रखिएगा, 129.50 को। दूसरा स्टॉक है हमारे पास इमेज पाकिस्तान। इसने भी बड़ा अच्छा अपने आप को रीटेस्ट किया, थोड़ा सा नीचे चले गया था, अपने इस चैनल से ज़रा सा नीचे चले गया था, लेकिन इसने डबल बॉटम की एक सिचुएशन बनाई है, और बड़ा शानदार किस्म का जो सपोर्ट बना लिया 24 रुपये का। ज़ाहिर है अब स्टॉप लॉस जो भी होगा वो 24 रुपये से नीचे नीचे का होगा। और ये जो डाउन ट्रेंड जो इसने पहले तोड़ा था, पहले तोड़ के वापस कितना बड़ा इसके अंदर सेल ऑफ आया था, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम्स के अंदर भी कितना बड़ा इसके अंदर जो है वो सेल ऑफ आया था, और अब वॉल्यूम्स के साथ ज़रा वापस आया, जहाँ पे वही जो डाउन ट्रेंड इसने पहले तोड़ दिया था नीचे चले गया था, उसके बाद वापस ऊपर आया। इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 25 रुपये 50 पैसे। इससे ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर आपने खरीदना है सीधा 26 रुपये 88 पैसे 27 रुपये के लिए, और उसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो इंशाल्लाह 28-50 तक आपको कंटिन्यू करके चलेगा इमेज पाकिस्तान। तो इसके अंदर भी लाजमी ध्यान देना आप लोगों ने, इमेज पाकिस्तान के अंदर ये भी एक अच्छा मूव आपको दे सकता है। साथ भी सबसे पहले तो ये मूविंग एवरेज 200 और ईमा 200 से ऊपर क्लोजिंग दे दी, मूविंग एवरेज 200 जो 26 रुपये पे, लेकिन नजर ऐसे ही आता है कि इसको भी क्रॉस कर जाएगा। तो खासतौर पर इसके अंदर भी आप लोगों ने नजर रखनी है, आईएलपी हो, निशाद मिल हो, एसगार्ड 9 हो, गुल अहमद हो, इसके अलावा इमेज पाकिस्तान है, तो टेक्सटाइल के स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं। तो खास तौर पे इसके ऊपर नजर देनी है आप लोगों ने, ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोग काम कर सके। याद रखिएगा जी, अकाउंट खुलवाना बड़ा आसान है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ऑनलाइन घर बैठे अकाउंट खुल जाता है, चाहे इन्वेस्टमेंट का दौर हो चाहे स्विंग का दौर हो, हमेशा सबके लिए मार्केट खुली होती है। बस आपने वो परफेक्ट किस्म का डिसीजन लेना होता है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको पैसे बचते हैं। और टीम परफेक्ट होगी, यानी कि स्टॉक डिफाई जब आपके साथ जुड़ा हुआ होगा, तो फिर तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस एडवाइजरी फर्म आपके साथ जुड़ जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो वो बेहतरीन किस्म के आपको मशवरे भी देगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंशाल्लाह ताला इंक्रीज ही इंक्रीज होगी। तो नंबर्स पर रब्ता करके अकाउंट जरूर खुलवाइएगा। कल का दिन प्रॉफिट टेकिंग में जैसे आपको बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस है मार्केट के पास, ध्यान रखना है, लेकिन जो ही अगर अपना पिछले दिन का हाई क्रॉस करती है तो आपने भी बुलिश हो जाना, लाओ में लाओ करेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा काम करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।